अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 2 उस हवाले से गुफ्तगू होगी। ये क्वेश्चन उतार लिए सर, एक्स की पावर 9 माइनस 8 बाई रेज़ टू पावर 9। देखिए यहाँ पर जो सवालात हैं इस एक्सरसाइज के वो 2 टाइप के फार्मूले, यानी फार्मूला तो एक ही है, क्यूब वाला फार्मूला कहलाता है, उसके ज़रिए सॉल्व होंगे। पहला फार्मूला प्लस वाला है, दूसरा माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और दूसरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यानी दी हुई 2 टर्म्स होंगी, उनको क्यूब की फॉर्म में ब्रेक करना है। जब वो क्यूब की फॉर्म में ब्रेक हो जाएंगी तो उसके बाद उन पर फार्मूला अप्लाई कर देना है। बस इतना सा काम है। तो सॉल्यूशन में आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, मेरे साथ साथ लिखिए। एक्स की पावर 9 फर्स्ट टर्म है, इसको क्यूब की फॉर्म में ब्रेक ऐसे करेंगे, एक्स क्यूब का क्यूब यानी एक्स की पावर 3 और उसकी पावर 3 द 9 होते हैं। इस तरह 8y9 को क्यूब की फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा, 8 2 का क्यूब होता है, और y9 को आप लिख सकते हैं y की पावर 3 और फिर उसका क्यूब। तो ये क्यूब 2 पर आएगा तो 2 की पावर 3 8, फिर ये क्यूब y क्यूब पे आएगा तो 3 3 9 पर आएगा। ओके, अब इस पर फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो जब आप इसे फार्मूला लगाएंगे तो इसमें ये पहली ब्रैकेट में जो कुछ है इसको आप a मान लें, और दूसरी ब्रैकेट में क्यूब के नीचे जो कुछ है उसे आप क्या मान लें, b। तो यहाँ पर ये a की जगह एक्स क्यूब और b की जगह 2y क्यूब। फार्मूला एज बी नोटेड, a क्यूब माइनस बी क्यूब याद रहेगा, दूसरा फार्मूला इस्तेमाल होगा इसमें माइनस वाला, इज इक्वल टू, ये बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई होगा। आइए देखें, जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे एक्स क्यूब आ जाएगा, और जहाँ जहाँ बी है वहाँ 2y क्यूब आ जाएगा। ओके, आइए देखें कैसे होगा। a माइनस बी, पहले ए की जगह एक्स क्यूब आ गया, माइनस पे बी की जगह 2y क्यूब आ गया। फिर होगा ए स्क्वायर, ए की जगह एक्स क्यूब आएगा और ऊपर फार्मूले का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ए की जगह एक्स क्यूब इंटू बी की जगह देखें, ए की जगह एक्स क्यूब आ गया, फिर बी की जगह 2y क्यूब, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बी की जगह 2y क्यूब और ऊपर स्क्वायर फार्मूले का, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब, ये एक्स की पावर 3 टू द 6 हो जाएगा। इसका आंसर चेक करना डायरेक्ट, थ्री टू द 6 प्लस यहाँ पे कोएफिशिएंट इसका 1 है तो 2 1 ज़ा 2 एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस, अब ये स्क्वायर 2 पे भी आएगा वाई क्यूब पे भी आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर वाई की पावर जब स्क्वायर क्यूब पे आएगा 3 टू द 6, यहीं तक छोड़ दिया। आंसर जो है उन्होंने यहीं तक छोड़ दिया। हालांकि इस पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की शक्ल मज़ीद बन सकती है, क्योंकि 2 को लेकिन क्यूब की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। छोड़ दें आप ये आंसर, ओके, बस यहीं छोड़ दिया हमने, उतार लीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, कौन सा पार्ट, फैक्टराइज फोर्थ पार्ट, a रेज़ टू पावर 6 माइनस b रेज़ टू पावर 6। यस, ये वाला पार्ट करें।
ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6। आइए देखें कैसे होगा सॉल्यूशन। क्यूब की शक्ल में ब्रेक करें से ए की पावर 6 किसका क्यूब होगा? नहीं, ए स्क्वायर का क्यूब होगा। किसका? ए स्क्वायर का, क्योंकि 2 3 दा 6। और बी की पावर 6 किसका क्यूब होगा? 2 का, यानी बी स्क्वायर का। तो बी स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगा? 3 2 3 दा 6। तो आपने क्यूब की फॉर्म में इसको पहले ब्रेक कर दिया, क्योंकि फार्मूला जो एक्सरसाइज क्यूब वाली है, समझ रहे हैं? तो क्यूब की फॉर्म में से ब्रेक कर दिया। अब इसे फार्मूला लगाएंगे। ए की जगह कौन है? देखें आप, ए की जगह ए स्क्वायर, क्यूब के नीचे जो कुछ है, और दूसरी टर्म में क्यूब के नीचे जो कुछ है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ बी। तो बी की जगह बी स्क्वायर। फार्मूला ये आपके सामने आ गया। तो जहाँ जहाँ ए आएगा वहाँ ए स्क्वायर लगाएंगे, और जहाँ जहाँ बी आएगा वहाँ पे बी स्क्वायर लगा दीजिए। सॉल्व करें इसे प्लीज़। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये तवज्जो रहे। ए माइनस बी, ए की जगह क्या पुट करेंगे? बोलिए। ए की जगह क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस पे बी, बी की जगह बी स्क्वायर, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। अब ए स्क्वायर लिखना है, तो ए की जगह आएगा ए स्क्वायर, लेकिन उसके ऊपर फार्मूले का स्क्वायर भी मौजूद है। डोंट बी कंफ्यूज, एक स्क्वायर और लगेगा, प्लस ए बी, ए की जगह ए स्क्वायर और फिर बी की जगह बी स्क्वायर, और आखिर में प्लस बी का स्क्वायर है। तो बी का स्क्वायर कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? बी की जगह बी स्क्वायर, और उसके ऊपर फिर फार्मूले का स्क्वायर भी लगाना होगा। समझ रहे हैं बात को? बी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे? तवज्जो रहे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट में चेंज कर देंगे। ए की पावर 2 टू द 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेज़ टू पावर 2 टू द 4। क्या जवाब मुकम्मल हो गया? क्या आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया? तो नहीं, आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गौर से देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बहुत ही मशहूर फार्मूला फैक्टराइजेशन का फिर लग सकता है। क्या था वो फार्मूला? सही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए माइनस बी पहले लिख लें, ए प्लस बी बाद में, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे फैक्टराइजेशन का। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और जो इसके बाद ब्रैकेट है एज इट इज़ रहेगी, इसके साथ कुछ नहीं होगा। A4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, दैट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। ये आपका जवाब है। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट कोई पार्ट करते हैं। सिक्स पार्ट करना। कौन सा पार्ट? सिक्स्थ। क्वेश्चन 2 का 6 पार्ट है। ए की पावर 6 माइनस बी रेज़ टू पावर 6। आइए स्टूडेंट देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यस, सॉल्व। क्यूब की शक्ल दीजिए सबको। तो ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6। अभी ये क्या वही लिख दिया मैंने सवाल? अभी कौन सा किया था हम लोगों ने? चौथा। नहीं, 6 पार्ट लिखना था ना। तो 6 ए की पावर 12 है। कितनी है? 12। और बी की पावर भी 12।
ए की पावर 12 बी की पावर 12, ये है। यस, यहाँ पर ए की पावर 12 को क्यूब की फॉर्म में ब्रेक करना है। तो बताइए 12 जो है क्यूब की फॉर्म में जब ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 4 3 12। तो इसको ऐसे ब्रेक किया जाएगा, ए की पावर 4 और उसकी पावर फिर 3, क्योंकि 4 3 12। और बी की पावर 12 को भी इसी तरह ब्रेक करेंगे, बी की पावर 4 और उसकी पावर 3। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह ये दोनों टर्म जो है क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब इन पे फार्मूला लगा देंगे। तो जब आप फार्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे एज वी नो डेट। एज वी नो डेट के लिए 3 डॉट्स लगाए जाते हैं। यस, फार्मूला लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, दैट इज़ इक्वल टू ए माइनस बी, और फिर होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होगा फार्मूला। तवज्जो रहे स्टूडेंट। अब क्या होगा, आपके जहन में एक सवाल अच्छी तरह आएगा कि यहाँ ए की जगह कौन है, तो पहले क्यूब के नीचे जो कुछ भी है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ ए की पावर 4, और दूसरे क्यूब के नीचे जो कुछ भी है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, यानी बी की पावर 4। तो अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले फार्मूले में आप अप्लाई करने वाले हैं, ए लिखेंगे तो ए की जगह आ जाएगा ए की पावर 4। ए की जगह क्या आएगा स्टूडेंट, ए की पावर 4 माइनस बी, बी की जगह बी की पावर 4, फिर ए स्क्वायर, ए की जगह ए की पावर 4, और ऊपर फार्मूले का क्या लगाएंगे, स्क्वायर। फिर देखें क्या होगा, प्लस ए बी, ए की जगह ए की पावर 4, फिर बी की जगह बी की पावर 4 प्लस फिर बी स्क्वायर। तो बी की जगह बी की पावर 4 है, लेकिन ऊपर फार्मूले का स्क्वायर लगाना होगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ऐसे होगा। आइए स्टूडेंट देखिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आता है, ए रेस टू पावर 4 माइनस बी रेस टू पावर 4, और ये हो जाएगा ए की पावर 4 टू द 8 प्लस, यहाँ पर बेस डिफरेंट है तो जोड़ के लिख देंगे, ए रेस टू पावर 4 बी रेस टू पावर 4 प्लस बी रेस टू पावर 4 टू द 8। ओके, अब देखिए यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ क्यूब वाला तो लग नहीं सकता फार्मूला, यहाँ एक फार्मूला लग सकता है, कौन सा वाला, स्क्वायर वाला। याद है आपको, अभी लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए की पावर 4 बी की पावर 4 को स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो देखिए ए की पावर 4 लिखा हुआ है, तो उससे लिख सकते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर, और बी की पावर 4 को लिख सकते हैं बी स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ आप चाहें तो कर्ली ब्रैकेट लगा दें, और उसके आगे क्या मौजूद है, देखिए ए की पावर 8 प्लस ए रेस टू पावर 4 बी रेस टू पावर 4 प्लस बी की पावर 8 अपनी जगह रहा। ये सेकंड ब्रैकेट स्टूडेंट इसी तरह चलेगी। पहली ब्रैकेट में ए की पावर 4 और बी की पावर 4 को स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक किया है, क्योंकि अब क्यूब का फार्मूला मज़ीद नहीं अप्लाई होगा। तो अब इसको स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो यस, इस पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये वाला फार्मूला आपने अप्लाई करना। तो देखिए यहाँ पर ए की जगह कौन है, फार्मूले का रेफरेंस चले बैठे। तो फार्मूले का रेफरेंस क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अच्छा, इसमें एक बात का ख्याल रखें, वैसे तो कोई सी भी ब्रैकेट पहले लिख सकते हैं, लेकिन माइनस वाली पहले लिखी और प्लस वाली बाद में। इसका जवाब अभी पता चल जाएगा क्यों किया इस समय। तो यहाँ पर ए की जगह कौन है, पहले तो इसको मेंशन करें, ए स्क्वायर, और बी की जगह बी स्क्वायर, स्क्वायर के नीचे जो कुछ है बी की वैल्यू है। तो देखें क्या हो जाएगा, ये तवज्जो रहे, पहले लिखेंगे ए माइनस बी, ए की जगह ए स्क्वायर माइनस बी, बी की जगह बी स्क्वायर, फिर ए प्लस बी,
ए की जगह ए स्क्वायर प्लस बी, बी की जगह बी स्क्वायर। इस तरह से इस पर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। फिर आखिरी ब्रैकेट जो है उसको एज इट इज़ लिख देंगे, ए रेस टू पावर 8 प्लस ए की पावर 4 बी की पावर 4 प्लस बी रेस टू पावर 8। तो क्या फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्या मज़ीद फार्मूला कोई लग सकता है इस पर? कौन सा? कहाँ पर? यस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पक्का फार्मूला लग सकता है यहाँ पे। कौन सा वाला? ये वाला, डायरेक्ट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब है कि फार्मूला मज़ीद इस पर अप्लाई होगा, सिर्फ इस वाले पोर्शन पे फार्मूला लगेगा। जब आप इस पर फार्मूला लगाएंगे तो अब तो डायरेक्ट ही लिखने इसकी जगह क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। दूसरी दफ़ा फिर फार्मूला लगने वाला है ये सेम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप चाहें तो प्लस साइन अब पहले लिख लें और माइनस वाली ब्रैकेट बाद में, क्योंकि अब मज़ीद फार्मूला अप्लाई होने वाला नहीं है। तो देखें क्या हो जाएगा इसमें से, ए प्लस बी। याद रहे कि इस दफ़ा ए की जगह कौन है? ए ही है। नहीं समझे बात? तो पहले स्क्वायर के नीचे जो कुछ है ए की जगह ए, दूसरे स्क्वायर के नीचे जो कुछ है बी, बी की जगह बी ही है। ए प्लस बी यानी हो जाएगा ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी, ए माइनस बी, उसके बाद फिर ये वाली टर्म आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आखिर में फिर ये वाली टर्म आ जाएगी जो है एज इट इज़ ब्रैकेट ए की पावर 8 टर्म कह रहा हूँ, ए की पावर 8 प्लस ए रेस टू पावर 4 बी रेस टू पावर 4 प्लस बी की पावर 8 आंसर। तो अब मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे कि हमने ए माइनस बी पहले क्यों लिखा था इसमें, क्योंकि हमें पता था कि माइनस वाली ब्रैकेट अगर पहले लिखेंगे तो दोबारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, इसलिए हमने माइनस वाली ब्रैकेट इस केस में पहले लिख ली। और जब दोबारा फार्मूला लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो प्लस वाली ब्रैकेट पहले और माइनस वाली बाद में लिख ली, तरतीब के मुताबिक जो फार्मूले की है। लेकिन पहले या बाद में लिखने से फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब रकमें मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी पोजीशन चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं आता। जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला इस एक्सरसाइज में अप्लाई नहीं हुआ। वो पिछली एक्सरसाइजेस थी जिसके अंदर हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को किस तरह फैक्टराइज करते हैं, उसकी एक्सरसाइज ही डिफरेंट है। ये बहुत अच्छा सवाल किया हमारे एक अच्छे स्टूडेंट हैं अयान भट्ट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला सर क्यों नहीं लगाया आपने, जबकि हम पढ़ चुके हैं ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला भी होता है। तो ये एक स्पेशल फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, इस पर मबनी पूरी एक एक्सरसाइज ही चैप्टर 4 की सीरीज़ में हम पढ़ चुके हैं कि उसको किस तरह फैक्टराइज करते हैं। वो हमारी इस एक्सरसाइज की स्पेशलिटी इस वक्त नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इन बातों का ख्याल रखते हुए आगे चलें। तो इस पर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे हम डायरेक्ट। ओके, उतार लीजिए से। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ये 10 ईयर पेपर में मिल जाएगा आपको, फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन में ये पूछते हैं इम्तिहान में। एक मैं चाहूँगा कि पार्ट आप लोग करके दिखाएं, तीसरा पार्ट करें या ये कर लें, 8वां पार्ट कर लें, आखिरी लास्ट पार्ट। अब जाहिर है सारे पार्ट करना मुमकिन नहीं है, कुछ आपके लिए भी हम छोड़ेंगे। 8x की पावर 6 माइनस 1 अपॉन 729। एट एक्स की पावर 6 माइनस 1 अपॉन 729। इसके फैक्टर बनाए। अब आप मुझसे एक स्टेप आगे चलें, यानी आपकी पोजीशन ये होनी चाहिए कि मेरे लिखने से पहले आप क्यूब बना लें, मेरे फार्मूला लगाने से पहले आप फार्मूला लगा लें, मेरे सिंप्लीफाई करने से पहले आप सिंप्लीफाई कर लें। तो इसका मतलब है कि हम कामयाबी के साथ चल रहे हैं। सॉल्व, क्यूब की फॉर्म बनाएं पहले। तो क्यूब की फॉर्म क्या होगी इसमें, 8x की पावर 6 है, उसको क्यूब की शक्ल बना दी आपने। वलीद आपने बनाई, उबैद आपने बना ली जी। 1 का क्यूब तो 1 ही होता है ना। 729 का क्या होगा, 9 होगा।
729 का क्यूब क्या, किसका क्यूब है? 9। देखिए इसका क्यूब बनाए पहले, इसका तो पता है ना सबको 8। अच्छा इसकी भी तरकीब बताई थी, अगर आपको क्यूब समझ में नहीं आ रहा 8 है तो देखिए 8 का क्यूब कैसे निकालेंगे आप, ये तरीका है इसका। 2 के टेबल से आ रहा है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो इसका मतलब है कि 8 बराबर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी बोलें? 3। तो पता चला 8 क्यूब की फॉर्म में क्या होगा? 2 की पावर 3। तो यहाँ पर 8 2 और x 6 को क्यूब की फॉर्म में कैसे लाएंगे? यहाँ लिखेंगे 2 2 3 ज़ा 6 होता है, इसको ब्रैकेट में पैक करके ऊपर क्या लगा देंगे? क्यूब। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो क्यूब 2 पे लेकर आए, पहले 2 का क्यूब 8 हो गया और फिर क्यूब स्क्वायर पे लाए तो 2 3 ज़ा 6 हो गया, डेट्स इट। और ये तो पता है 1 का ही क्यूब होता है। अच्छा अब 729 आपको समझ में नहीं आ रहा था तो 729 9 का क्यूब होता है। इसको चेक करने का तरीका बहुत ही आसान है, आप 9 के टेबल से ही कर लें। इसको किससे कर लें? 9 8 ज़ा 70। अब टेबल भी तो आने चाहिए ना, मसला ही है, टेबल भी तो आपके पक्के होने चाहिए। टेबल स्ट्रॉन्ग होंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। 9 8 ज़ा 7, फिर ये 9 है, 9 1 ज़ा 9, फिर 9 के टेबल से जाएगा, 9 9 ज़ा 81, फिर 9 1 ज़ा 9। ये फैक्टर बन गया इसके। इस डेट क्लियर? वक्त बचाने के लिए हमने बड़े टेबल से किया। 729 बराबर है किसके? 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। तो 9 की पावर कितनी हो जाएगी? 3। तो पता चला कि जो 9 का 729 है ये किसका क्यूब होता है? 9 का। तो यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाएगा? 9। लेकिन आपने इसको एक ब्रैकेट में पैक करके ऊपर होल क्यूब लगाना है, क्योंकि ऊपर वाले नंबर को भी क्यूब में लाना है। समझ रहे हैं बात को? इस तरह से होगा। अब इस पे फार्मूला लगा, एज बी नो डेट ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए? तो यहाँ पर जो कुछ भी है क्यूब के नीचे पहली टर्म में, यह आपको बताया डेट इज़ वैल्यू ऑफ ए, और दूसरे क्यूब के नीचे जो कुछ है 1/9 डेट इज़ द वैल्यू ऑफ बी। आइए लगाएं फार्मूला भाई इस पर। तो क्या हो जाएगा? ये a माइनस बी, ए की जगह क्या आएगा? 2x स्क्वायर माइनस बी की जगह 1/9। फिर कर्ली ब्रैकेट लगा दें, b की जगह 1/9 आ गया। फिर a स्क्वायर यानी किसका? 2x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस a b, a की वैल्यू 2x स्क्वायर और फिर b की वैल्यू 1/9 प्लस फिर b का स्क्वायर, b की जगह 1/9 और ऊपर कौन है? स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको मिटा देते हैं। आप चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही होगी। ओके आइए तो देखें क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 1/9। कर्ली ब्रैकेट को स्मॉल में चेंज कर दें, स्क्वायर 2 पे लाइन, 2 का स्क्वायर 4। जब ये स्क्वायर x स्क्वायर पे आएगा तो पावर पे पावर आया तो पावरें मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 2 to the 4 प्लस। अच्छा अब यहाँ मसला क्या है? यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मसला है। 2x स्क्वायर के नीचे 1 है, हज़रत के नीचे 1 होता है, लिखते नहीं है, तो न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो 2x स्क्वायर को 1 से करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 9 को 1 से करेंगे तो 9 1 ज़ा 9 हो गया, डेट्स इट। प्लस यहाँ स्क्वायर 1 और 9 दोनों पर आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर 9 पर आएगा तो 9 9 ज़ा 81। मेरा ख्याल ये जवाब यहाँ छोड़ दिया आपकी किताब में, ये आंसर होगा।
उतारने से। जी स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज हम यहीं वाइंड अप कर रहे हैं। अगर आपको कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप कमेंट्स की सूरत में पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.6 की तरफ जाएंगे, जिसमें हम रिमाइंडर थ्योरम्स के ज़रिए सीखेंगे कि चीज़ों को किस तरह किया जाता है सॉल्व। फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यानी हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो रिमाइंडर थ्योरम के हवाले से होगा। रिमाइंडर थ्योरम ये इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है रिमाइंडर थ्योरम के ज़रिए रिमाइंडर किस तरह मालूम करते हैं ये सीखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।